गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया हमारी प्रैक्टिस की वजह से। आइए अपने सर खुदावंद के हज़ूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल, खुदावंद है वो मेहरबान खुदा है और हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें भरपूर आज ये मौका दिया है कि हम खानदान की सूरत में यहाँ पर जमा हो। आइए हम दुआ करें। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हम खुदावंद तू कादर मुतलक बाप है, इस्लामती का शहजादा है खुदावंद का। हर एक दिन, हर एक रोज़, एक घंटा, एक सेकंड, एक मिनट खुदावंद सब तेरी तरफ से है खुदावंद। आज खुदावंद अपनी सोचों को, अपनी फ़िक्रों को खुदावंद, हर एक परेशानी को, हर उस बात को खुदावंद जो हमें खुदावंद ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करती है खुदावंद, हम उसको एक तरफ रखते हैं खुदावंद और हम अपने आप को अपने सर को तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं ताकि हम रूह के साथ और सच्चाई के साथ तेरी हमद से सताइश करें। मैं साइमन को, जैनी को, सारी टीम को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। मैं पीए और एबी टीम को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आज जब मैं इस मीटिंग को लीड करता हूँ, तेरे कलाम को शेयर करता हूँ खुदावंद, तो खुदावंद तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद हम सब आज इस बरकत को हासिल करें खुदावंद। हम आज इस शाम को तेरे पवित्र नाम से शुरू करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Once again I would like to welcome all of you और स्पेशली सिस्टर जीना हमारे साथ हैं और सिस्टर जीना के साथ उनकी बहन आई हुई है पाकिस्तान से, उनको वेलकम करते हैं। और ब्रदर यासर और सिस्टर जो हैं नाजिश जो हैं वो आज हमारे दरमियान में है, तो हम इनको ज़ोरदार वेलकम करते हैं खुदावंद के नाम को जलाल। आइए हम खड़े होकर आज की इस वर्शिप को शुरू करते हैं और हम मिलकर 2 गीत गाएंगे। हालेलुया। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह जुम्बश करे खुदावंद और एक एक भाई और एक बहन को खुदावंद छुए खुदावंद आज शाम में और हम भरपूर तेरी बरकत को हासिल करके जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Guys, you are talking too much. रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पार, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पार, हिल जान कंधा धरती सारी, हिल जान कंधा धरती सारी, रूहे पाक तू आ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पार, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पार। हर रू बोले हर रू गावे, हर रू बोले हर रू गावे, यीशु तेरा नाम तख्त तेरा लग जावे थे, तख्त तेरा लग जावे थे, लइए तेरा नाम
वंड शिफावा सबना नू नाले मुर्दे भी तू जगा वंड शिफावा सबना नू नाले मुर्दे भी तू जगा हिल जान कंदा तरते सारी हिल जान कंदा तरते सारी रूह पाक तू आ रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा तेरे दर ते आवन वाला तेरे दर ते आवन वाला कोई ना खाली जावे तेरे आगे खलकत सारी तेरे आगे खलकत सारी अपने सिर नू झुकावे चोलियां पर जावन सारे शाही मन बरसा चोलियां पर जावन सारे शाही मन बरसा हिल जन कंदा तरती सारी हिल जन कंदा तरती सारी रूह पाक तू आ रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। आइए हम वर्शिप का एक और सॉन्ग गाएंगे, मैं क्यों डरा। जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, यस लॉर्ड। मैं क्यों डरा। हालेलुया। डरा। हालेलुया। मिलकर गाएंगे। मेरे नाल है। मिलकर। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, कर हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, कर हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा है आली जिवें गुमी होई भेड़ नू, लभदा है आली जिवें गुमी हुई भेड़ नू, करदा इंज मेरी बाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां ओदा करा धन्यवाद, केड़े शब्दां ओदा करा धन्यवाद, हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा। ओही साडा सुर नाले ताल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल, यसु में डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। हालेलुया। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। फिर मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। अभी वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर लेकर आए। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है, कोई टेस्टिमनी है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सिस्टर प्रवीण को दावत देना चाहता हूँ, प्लीज़ आए। आज वो हमारी होस्ट हैं शाम के लिए और मैं उनको दावत देना चाहता हूँ। आए आज बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फैमिली के बारे में बताएं और शुक्रगुजारी बताएं कि आज क्या शुक्रगुजारी है। इसी में सब कुछ था। मैं शुक्रगुजारी जो आज के लिए रखी है वो ये है कि कुछ दिन 2 महीने पहले मैंने एक दुआ के लिए बोला था कि अनस्पोकन प्रेयर के लिए, और खुदावन ने उसका जवाब दिया है और जिस मकसद के लिए दुआ कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है।
और मुझे ये हुआ कि 3 हफ्ते पहले मैं यहाँ से जा रही थी इस्लाओ से और मुझे एकदम से चेस्ट पेन शुरू हो गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और मैं मोटर पे थी। तो मैंने क्या किया कि आधे रास्ते में जाके गाड़ी रोक के मेरे पास एस्प्रिन 300 की थी, मैंने वो ले ली और उसके बाद मैंने दुआ करना शुरू, वहीं गाड़ी रोक के भी दुआ करना शुरू की। मैंने कहा खुदावंद तू ही है जो सेहत दे सकता है, वरना तो चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है जब तक मैं घर पहुंची तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। हाँ जी, और उसके बाद से अब तक कोई दर्द नहीं है। तो ये तो टेस्टमनी है और ये खुदावंद का शुक्र भी करते हैं कि वो हमारे साथ है और हमें हर वक्त जब हम उसके साथ रहते हैं वो हमें संभालता है और जब मांगते हैं वो हमें देता है। बाजी शमीम आ जाए प्लीज़। आज वो ये नहीं कह रही कि मैं उधर से बैठ के शुक्रगुजारी दूंगी एंड टुडे शी इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स स्टेज एंड उसके बाद हमारे पास एक और बर्निंग टेस्टिमनी है। मसीह यीशु में आपकी और आपके खाने की सलामती हो। जैसे सिस्टर प्रवीण ने अपनी शुक्रगुजारी दी, कलाम में लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो मेरी तमजीद करता है। ये सचमुच खुदावन हमारा मेहरबान खुदावन है जो हमें यहाँ पे लेके आता है। लास्ट वीक में जब मैं जिस मंडे ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उससे पहले जो संडे था उस दिन मैं ठीक नहीं थी, मेरा गला ख़राब था। तो उस दिन मेरी इधर चर्च में मेरी जो हमारा चर्च होता है 10 साढ़े 10 का, उसमें मेरी टेस्टमनी भी थी। तो मैंने आके टीम से कहा, मैं टीम मेरा गला ख़राब है तो मैं अगले वीक में टेस्टमनी दूँगी। तो कहने लगा नहीं मेरा भी गला ख़राब है, मैंने प्रीच करना है। मैं चलो कोई बात नहीं कर दे देती टेस्टमनी। लेकिन मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में बहुत बीमार थी, टेम्परेचर होता था और बस मेडिसिन खा के पैरासीटामोल खा के लेट जाती थी। उस वक्त मैंने फील किया कि बीमारी क्या होती है, क्योंकि ये 2 साल गुजरे 3 साल गुजरे मैं कभी बीमार नहीं हुई। मैं ठीक रहती थी, बस इधर फिरना टुरना तो बस यही मेरा काम होता था। तो आज मुझे दीदी बता रहे थे, मैंने बाजी पहली दफ़ा आपको देखा था कि आप बेड पे लेटी हुई हैं और नहीं फील अच्छा नहीं फील कर रही। मैंने फिर काकी से कहा, मैं कहा सर कोरोना भी चेक कर लेना है तो वो तो खुदा का शुक्र जो है ठीक था। लेकिन मैं इस बात के लिए खुदा की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इस उम्र में भी आके तो खुदा ने मुझे संभाला हुआ है। और फ्राइडे को ऐसे हुआ, फ्राइडे फिर मेरी थोड़ी तबीयत डावाडोल हो रही थी। मैं नहाई धोई कपड़े पहनने लगी तो मैं लेट गई, फिर से लेट गई। फिर मैंने देखा तो मैंने दी मैं नहीं आना, कहते नहीं बाजी आए कुछ नहीं होता। फिर मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा मेरी मदद कर, चर्च वाकई जाना चाहती हूँ। तो खुदावन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे तंदुरुस्ती सेहत दी। और मैं जब कोविड-19 हुआ तो मैं कभी भी बीमार नहीं। लोग अक्सर कहते थे, मेरी फ्रेंड से कहते अरे बाजी चर्च ना जाए, इतना कोरोना फैला। मैंने ये उनको कहते मैं कि कोरोना तो हॉस्पिटल्स में है, नर्सिंग होम में, तो कोरोना खुदावन के घर में तो नहीं, खुदावन के घर में शफा होती है। तो इस बात के लिए मैं खुदावन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं बाजी की ज़िंदगी के लिए। और वाकई मैंने बाजी को पहली दफ़ा देखा जब बेड के ऊपर कमज़ोरी से बिस्तर में बुखार में लेटे हुए, दुआ की इनके लिए। और जब मैं घर आया तो मैंने आके दोबारा इनके लिए दुआ की कि खुदावंद तेरी बंदी जो है वो अपनी चर्च की हर एक्टिविटी में भाग के हिस्सा लेती है तो उसको तंदुरुस्ती अता कर। तो लास्ट फ्राइडे को जब ये थोड़ी सुस्त लग रही थी तो मैंने कहा नहीं आप तैयार हो जाए, मैं आपको ले जाऊँगा। जी शैरल आ जाए प्लीज़। एक बर्निंग टेस्टिमनी, Cheryl wanted to share a very good news with us. Good evening everyone. इससे पहले मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूँ आपके साथ, I would just like Jeremiah to read something from the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For the plans I know. For I know, Lord, plans to prosper you and not harm you. Okay,
think he's missed a few bits. I'll read it again. I didn't know that this verse would come to me in the form of my life, a life that I live every day, in the form of my husband and my kids, and especially when Jeremiah was born. So this was the promise that the Lord gave me. And I didn't establish the connection for a very long time. But I would like to read it again. In Jeremiah 29:11, the Lord says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to give you hope, plans to give you a future, plans to prosper you." So the Lord gives us the best of best. And at times his timings are longer than ours. We want everything in haste. But God's timings are perfect. And I've witnessed that multiple times in my life. The burning testimony I have is that just a few days ago, I've been granted my nationality as a British citizen. I waited 10 years for this. Those 10 years were very difficult, with many ups and downs, many happy moments, many bumps along the road. But God sustains us. He's promised us to give us the best. And when my son was born, we didn't know what we were going to name him. But when he was very young, he chose a name for himself. And the name that he picked up from the two, he himself, was Jeremiah. And my husband's date of birth is November 29th, so 29/11. So this has been a promise verse for me. And I find comfort in this verse. मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने सारी जर्नी में मेरी बहुत हेल्प की है. They stood by me, especially my equivalent parents, Master Ji and Uncle. I never felt away from my parents or away from home since the moment I stepped into the UK, and I didn't know if this was the journey for me. But they were always there. My brother and my sister, Jenny and Simon, my another sister, Erin, Auntie Mariam, Uncle John, O'Neill Bhai, my mother-in-law, my sister Annie, everyone has been a part of this journey. And two very special people who've just been there for me is Nadeem Bhai and Sarvat Baji. Anytime I would call them for even advice, hope, because at times we get so disappointed throughout this journey. It's a difficult journey. So the hope was always there, the love, the help was always available. I never felt alone. And I really want to extend my sincerest gratitude from the bottom of my heart to the entire community who has journeyed with me, my prayer warriors, the people who have requested for prayers. They've never failed, they never stopped, they always comforted me and prayed for me. So thank you so much to my near and dear ones. Thank you so much. It wouldn't have been possible for us to stand here and testify and give Lord the praise. So I praise the Lord for all that He's given me and all that He's blessed me with. Sara Jalal Khudawan ko. थैंक यू बाय जी. किसी और के पास कोई यानी आ जाए साइमा. मेरी गवाही ये है कि मेरी सबसे छोटी बहन कराची में से कोयटा जो है हमारा पाकिस्तान में बाइबल कॉलेज है हमारे चर्च का, तो वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए 3 लड़कियाँ जो हैं वो बाइबल कॉलेज गईं कोयटा में. और जब वापस आ रहे थे लास्ट संडे तो 3 घंटे की सफ़र उन्होंने किया और जो है वो गाड़ियाँ जो हैं वहाँ स्टॉप हो गई और उन्होंने कहा कि आगे हालात ठीक नहीं है तो कोई भी गाड़ी जो है वो जा नहीं सकती. दूसरी पार्टी ने वो जगह जो है वो बंद की हुई थी. वो 4-5 घंटे वहाँ रुके. उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और हमें ये थोड़ी फ़िक्र थी कि जवान 3 लड़कियाँ औरतें ही थीं, यानी अंडर 40s थीं सारी 3. तो जब वहाँ आपको पता है पिछले दिनों बारिश भी काफ़ी ज़्यादा कराची में तेज़ हुई है और बारिश इतनी तेज़ थी कि वो जब 2 घंटे सिर्फ कराची के रह गए थे तो लसबेला कोई वो जो है वो टूट गया और वो सारा दिन जो है वो तकरीबन रात के करीब तक वो वहाँ पे बैठे रहे
और आपको पता है कि लड़कियों का अकेले होना कितना पाकिस्तान में स्पेशली और ऐसी वीरान जगहों में बैठना परेशानी का सबब था। और बारिश भी काफ़ी तेज़ थी। और उसके बाद हम सारी बहनें दुआ करते हैं कि खुदावंद ये तेरी खिदमत के लिए गई हैं और इनके साथ अच्छा हो या बुरा ये तेरी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर जब हम मिशनरीज़ को देखते हैं तो वो किस किस तरीके से इवन कि उन्होंने अपनी मौत तक जो है वो अपनी इस खिदमत में जो है वो खुदावंद के नाम दे दी। और हमें खुशी भी थी कि ये खुदावंद के नाम के लिए गई हुई हैं और खुदावंद का शुक्र है कि फिर कोयटा से जिस कॉलेज में वो गए थे उन्होंने गाड़ी भेजी और रात के वो 4 बजे जो है वो वहाँ पे वापस 10 घंटे का सफ़र करके वापस वो लड़कियाँ जो हैं वो बाइबल कॉलेज कोयटा पहुँची। और फिर सुबह 11 बजे उनको ट्रेन में बिठाया गया और फिर कराची खुदावंद के फजल से खैर खैरियत से वो घर आ गए। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है ना अपना हाथ बढ़ाए रखता है अपने लोगों के ऊपर। सारा जलाल खुदावंद को। जी, कोई और शुक्रगुजारी है? एनीवन एल्स? हाँ जी। इसको पहले पकड़ें, ठीक है? मसीह में सबको सलाम। एक्चुअली मैं इसलिए आज यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं देना चाह रही थी अपनी गवाही और मैं शर्मिंदा भी थी कि मैंने पिछले वीक नहीं दी। आज मैंने एक पेशेंट को देखा और उस पेशेंट ने मुझे बताया ही वॉज वेरी टॉल एंड वेरी बिग। So he came and he said, "Oh, I fell, and it was just not even a big place or slippery place or anything where he fell. But what happened to him? He fell on his arm. His arm was broken, and then he had a lot of injuries on his legs. So when I saw him, I really feel shame that I did not praise my God, and because last Friday I actually fell in a shop. I was pulling the trolley and then suddenly I just moved back. So when I moved back, my foot actually twisted, and when my foot twisted, the little finger and in the middle, I don't know what happened, but it was little bit twisted, and I don't know if it was broken or what happened, but the pain was so severe, very, very bad. But I came home, I was very excited. I was going to see Mana after her marriage. So first time I was going to her house. So I was so excited, and I came Friday here. But then that time I wasn't feeling that there is pain or anything. I was a little bit feeling it, and then next day I saw there was swelling, there was bruise. So what made me today to stand here, that man who was very strong, he fell, he broke his arm, but my God, he protected me. Even I have fell many times in my life, and never ever I had any broken bone in my body. He always protects me. All my bones, he looks after me. And whenever I fell, his angels, they protect me and hold me, and nothing happens to me. So I really praise God that He is with me all the time, and He protects me. My foot is slightly still in pain. The bruise is still there, but it's nothing dangerous. Thank God. थैंक यू बेटी। आइए हम दुआ में अपने सर को झुकाएं। मैं 2-3 बहन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। मैं सबसे पहले
दरख्वास्त करूँगा परसी भाई से। परसी भाई, शुक्रगुजारी के लिए प्लीज़ आके दुआ करें। शुक्रगुजारी की दुआ, इन सारी शुक्रगुजारी के लिए। आइए हम दुआ करें। खुदा बड़े अदब और आदर के साथ, नम्रता और दीनता के साथ फजल के तख्त के सामने हम सब खुदा अपने सर को झुकाते हैं, आपको सारा जलाल देते हैं। हम शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तू अपने कलीसिया से जुड़े हुए ख़ानदानों और बच्चों के साथ और उनकी दुआओं को सुनता है और वो गवाही के लिए तैयार करता है ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। तू जिंदा है और तेरे काम ज़िंदगी के होते हैं। खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने गवाही दी बहनों के लिए और बच्चों के लिए। खुदा सबको आशीष बड़ी बरकत दिया जाए और भी ज़्यादा खुदा के पाक हुजूर में अपने आप को तैयार करें और सारा जलाल उसको दें। गिड़गिड़ा के ये दुआ यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं बाप, सुनो कबूल करें, आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, हमारे प्यारे सच्चे ज़िंदा खुदाबंद खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं तेरी हर नेमत के लिए जिनसे तू हमें नवाजा। खुदा इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा उन लबों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा जिन्होंने खुदा हम सब के साथ शेयर किया कि तू हमारी ज़िंदगियों में कैसे कैसे काम करता है। खुदा कितनी भी मुश्किलें आएँ या जो भी परेशानियाँ हों, यीशु तू हमें संभाले रखे। आए खुदा इन सबों के लिए तेरा बेहद शुक्र करती हूँ। और आए खुदा मैं तौफीक दे कि आए खुदा तू हम सबों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है कि हमारे लब खुलें और हम सब तेरी शुक्रगुजारी करें, हमेशा तेरी मददसराई करें खुदा क्योंकि तू है खुदा अपने पाक फरिश्तों का पहरा हमारे चौगिर्द लगाता है और हमें ठोकर नहीं खाने देता बल्कि हमें तू संभाल लेता है। खुदा इस सारी जमात को तेरे हाथों में देती हैं खुदा तू सबों की हिफाजत कर, एक एक के साथ हुआ है खुदा और सबको तौफीक दे के खुदा जब भी हमें कोई भी शुक्रगुजारी हो तो है खुदा हम झिझकें नहीं बल्कि सामने आकर तेरे नाम की मददसराई करें। ये सारी दुआएं मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में तेरे हजूर आए हैं सब खुदा अपने दिलों में बहुत सारी डिज़ायर्स लेकर, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर और खुदा जो हमारे कानों ने गवाही सुनी उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा तो हमारा अच्छा चरवाहा है, खुदा तू काहिन है। खुदा इस वक्त हमारे लिए आसमान खुला हुआ है, हम जानते हैं तेरे पाक फरिश्ते आ और जा रहे हैं और इस सारी खुदा तेरी तारीफ़ तेरे घर में हो रही है और तुझे अच्छा लगता है और खुदा तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें देख रहा है और तेरी आँख हम सब पे लगी हुई है। खुदा तेरा प्यारा पाक तू कितना चाहता है कि यीशु की इसी तरह से तारीफ़ और तमजीद हो। बेशक हम काम पे हों, घर पे हों, किचन में हो, किसी जगह पे हो, ख़ास तौर पे तेरी खुदा इस होली सेंचुरी में खुदा जो तेरी तारीफ़ की जा रही है तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तो हमसे कलाम करता है हमेशा और हमें बचाता है और हमें समझाता है। खुदा हालेलुया तेरी तारीफ़ हो खुदा। सलाव के इस एरिए में खुदा जहाँ खुदा इस वक्त तेरी तारीफ़ इस जगह पे हो रही है, तेरा आसमान खुला हुआ है और सचमुच हम जानते हैं कि जो हम दुआ कर रहे हैं, जो कलाम से हम प्यार करने वाले लोग हैं खुदा, तो उसके बदले में हमें बहुत बड़ा अजर देता है। तेरा शुक्र हो खुदा। हम खालिस बने, होली बने, प्योर बने खुदा तेरे लिए, ताकि खुदा तेरा काम जल्दी से हम करते जाएं और बहुत सारे लोगों को तेरे पास लाने का हमें मौका मिले। खुदा जितनी भी गवाहियाँ सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली खुदा, क्योंकि तू गवाही पैदा करता है। तूने कहा नूरों के बाप से हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं और ये गवाही देने का जिन जिन को मौका मिला खुदा सचमुच तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद हुई। खुदा तमाम कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ
कि हम इसी तरह से तुझ में बढ़ते जाएं और बहुत सारा फल लाएं, और जब हम खुदा बाप के सामने आएंगे तो वो हमें शाबाश कहे और अपने अच्छे बेटे बेटियां कहकर हमें बुलाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरे खौफ रहम दया के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर ब्यूटीफुल नेम बिकॉज यू आर जस्ट सो अमेजिंग। यू लव द चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ एज, क्रीड, नेशन, कोई भी हो, you love us all, and we want to say thank you for giving us the opportunity to be called by your name. Blessed be the name of Yahweh, blessed be the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Father, for hearing our prayer in Jesus' majestic name. यीशु के नाम में हमारी दुआ को सुना गया है। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you. आमीन। थैंक यू सिस्टर। आइए हम खड़े होकर एक गीत गाएंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। तेरे लहू के वसीले से। तेरे लहू के वसीले से। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और हम खुदावंद अपने आप को एक बार फिर तेरे उस लहू से धोते हैं खुदा, अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की खुदावंद, उन बातों को जो अपनी सोच में खुदा अपनी नासमझी में हम करते हैं खुदा, और तेरे दरमियान में और अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद एक दरार को, एक दीवार को पैदा करते हैं। तो हमें मुआफ़ कर खुदावंद, अपने लहू से धो, हम धुलना चाहते हैं खुदावंद। आमीन। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। ओ दर्द बयां जो ना हो, ओ यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु को तू मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम के ममता से पूछ। ओ इकलौते बेटे का दाम पाक या हवा से पूछ।
पूरे शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ, पूरे शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा ज़या, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोग की शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, ओ घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू लहू जिंदा लहू देता है हमको तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोग शिफा। लहू करता है पाप क्षमा। खुदावंद हम तेरे खून के लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदा जो हमारी ज़िंदगियों में उस रूहानी शिफा को लेके आता है खुदा, और बाप के साथ उस टूटे हुए रिश्ते को खुदा, उस दराड़ को खुदावंद जो हमारे गुनाह के वसीला से पैदा हुई खुदावंद, उसको खुदावंद वो हमेशा के लिए कंप्लीटली तौर से खुदावंद गिरा देता है खुदावंद। हम उसकी सलीब के लिए, उसके खून बहाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज की तिलावत को सुनेंगे, और आज की जो तिलावत है वो प्लीज़ तशरीफ रखें। आज की तिलावत जो है वो मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब 28 से 34 आयत तक, और खरूज की किताब उसका 20 बाब 1 से 17 आयत तक। मैं सिस्टर प्रवीण से दरख्वास्त करूँगा वो उर्दू में करेंगी, और उनकी बेटी जो है जस्टिना जो है वो इंग्लिश में करेंगी। आ जाए। Exodus 21 to 17. And God spoke all these words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other God before me. You shall not make for yourself an idol, but in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them and worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generations of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.
Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor your alien within your gates. For the 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and mother, so that you may live long in the land the Lord is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant or maidservant, or his ox or donkey, or anything that belongs to his neighbor. Mark 12, 28 to 30. One of the teachers of the law came and had them debating, noticing that Jesus had given them a good answer. He asked him, of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, and the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind and with all your strength. The second is this, love thy neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Well said, teacher, the man replied. You are right in saying that God is the one and that there is no other than him. To love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is one of the most important things than all the burnt offerings and sacrifices. Then when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, You are not far from the kingdom of heaven. And from then, no one dared to ask him any more questions. Amen. आज की पहली तलावत खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खुरूज की किताब उसका 20 बाब पहली आयत से 17 है। और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर महबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना ले, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। उसमें तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर है। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना कि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना,
तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, और तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी और उसके बैल, और ना उसके गधे, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। खुदावंद के पाक कलाम की पढ़े। तो आज की दूसरी तिलावत जो है वो मरकज़ की किताब उसके 12 बाब से 28 तक, 12 बाब की 28 से 34 तक। और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और जो तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। उनसे बढ़कर कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़िबियों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दिनाई से जवाब दिया तो उससे कहा कि खुदावंद की बादशाही दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े उसको पढ़े। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। 2 तिलावतें हमारे सामने हुई हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट में से और एक न्यू टेस्टामेंट में से। कोई बताएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में से हमारी तिलावत क्या थी? सबने सुना? हाँ जी, 10 कमांडमेंट्स। ठीक है, जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो शरीयत का, लॉ का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, और एक फ़िकी जो है, फ़िकी लोग जो थे वो मजहबी लोग थे, लॉ के जानने वाले लोग थे, शरीयत के जानने वाले लोग थे और शरीयत पर अमल करते थे। और वो ये चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह उसको कोई एक आंसर बता दे, एक हुक्म बता दे कि जिसको वो मानकर, जिसको वो पूरा कर कर हमेशा की ज़िंदगी को क्या करे, हासिल करे। इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि प्लीज़ तू मुझे हेल्प कर, मैं कौन से हुक्म को मानूं कि खुदा की बादशाही को हासिल करूँ। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी होता है। बाज़ औक़ात हम अपने पेरेंट्स के साथ काम ये करते हैं, ये जो है ना, इसको क्या कह सकते हैं हम, गिव एंड टेक वाला, या हेल्प, पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए पेरेंट्स ने बता दिए 3 काम, तो हम कहेंगे नहीं ये एक वाला कर लेते हैं और बाकी नहीं करते हैं ना। हम अपने पेरेंट्स के साथ, बाज़ औक़ात अपने दोस्तों के साथ भी हम कहते हैं कि चलो मैं ये एक काम मैं कर लेता हूँ, बाकी फिर आप कर लें। ठीक है, लड़कियों का बहुत अक्सर हम लोग हंसते होते थे कि किचन में जब काम होता है तो वो कहते होते थे कि चलो बर्तन मैं धो लेती हूँ, बाकी फिर सारे काम सफाई पोछा आपने करना। हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोशिश ढूंढते हैं करने की, कोई आसान रास्ता ढूंढे, हमें कोई मुश्किल ना करनी पड़े और हमें जो वो निजात का रास्ता है, उसके दरवाज़ा जो है उसके अंदर से हम गुजर जाएं। जब हम 10 कमांडमेंट्स को देखते हैं तो पहले 4 जो हुक्म हैं वो खुदा ने अपने बारे में किए। 10 कमांडमेंट्स के पहले 4 हुक्म जो हैं वो खुदा ने क्या कहे, अपने बारे में कहे, और अगले जो 6 हुक्म हैं वो दुनिया के लिए या लोगों के लिए या इंसानियत के लिए।
और खुदावंद यीशु मसीह ने जो सम किया 10 कमांडमेंट्स को, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? दो हुक्मों के अंदर। हमने पढ़ी ना न्यू टेस्टामेंट की बात भी पढ़ते हैं, उसको दोबारा देखें जरा। खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस की इंजील और उसका 12 बाब और उसकी 28 आयत में जब ये बंदा खुदावंद के पास आया है तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है ऐ इस्राएल सुन। प्लीज एवरीबॉडी लिसन, ठीक है? मैं 5-7 मिनट में ही खत्म कर दूँगा, डोंट वरी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत है, ठीक है? ये खुदावंद यीशु मसीह ने पहले जो 4 हुक्म थे उनको सम किया इस एक हुक्म के अंदर। दूसरा हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। सबसे पहले तो हम जरा इधर आ जाएं, पहले हुक्म की तरफ कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? हम अपनी अक्ल से खुदा से प्यार नहीं करते? क्या हम अपनी पूरी ताकत से खुदा से प्यार नहीं करते? कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, हम अपनी सारी अक्ल से करते हैं, हम अपने सारे दिल से करते हैं, हम सारी अपनी ताकत से खुदा से मोहब्बत करते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम फिर वही वाली बात, जो मैं पुरानी बात मैंने अभी आपसे कही, कि हम आसान रास्ता ढूंढते हैं। हम खुदा के घर में भी आते हैं ना तो पूरी ताकत से वर्शिप नहीं करते, हम तालियां बजाते हैं, ऐसा करते हैं। Why not you just do with your whole strength? खुदा के हुजूर पूरी ताकत से वर्शिप करें। खुदा ये कह रहा है यहाँ पर, खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा है पूरी ताकत के साथ क्या करो? खुदा से प्यार करो, अपनी सारी अक्ल से, ताकत से खुदा से मोहब्बत करो। मैं कभी कभी ये बात को सोचता हूँ कि जब हम कोई कलाम शेयर करना चाहते हैं और उस कलाम के बारे में कोई टेस्टिमनी भी आ जाए ना, तो ऐसा लगता है कि खुदा का रूह जो है वो चीज़ों को बनाने में या चीज़ों को सिखाने में हेल्प करता है। एंड आई विल से टुडे कि बाजी रूथ का यहाँ पे आना, इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि उन्होंने यहाँ पे अपनी आंसुओं के साथ इस बात को बताया कि वो मुझे शाम को जब उनको कॉल किया आफ्टरनून में, तो उन्होंने कहा भाई मैं लास्ट वीक में बोलने की तो हो सकता है मैं ना, तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं है, आप इफ यू वांट टू कम सो डू कम, इफ यू डोंट वांट टू कम दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बाजी को देखते हैं, बाजी ज़्यादा नॉर्मल तरीके से चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में भी वो खुदावंद के घर में सिर्फ इसलिए आई हैं, इसलिए आई हैं कि वो खुदावंद के हुजूर अपनी अक्ल से, अपनी ताकत से खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद तूने मुझे सुना। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने दिल से, अपनी अक्ल से, अपनी ताकत से क्या करना है? खुदा का शुक्रिया अदा करना है। मुझे बड़ी पुरानी बात है, अगर मैं आपको लेके जाऊं तो 10-12 कितने साल हो गए 9/11 को? 15 साल हो गए, 20-21 साल हो गए। चले 20-21 साल पहले आपको पता है कि 9/11 की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए हैं। किसी को पता है इस बात का? उस बिल्डिंग पे 10 कमांडमेंट्स लिखे थे और किसी शख्स ने ये कहा था कि अभी ये 10 कमांडमेंट्स जो लिखे हुए हैं ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो इसको रिमूव करें। ठीक है? ये जो क्या नाम था, बिली ग्राहम की बेटी है, उसने मैसेज दिया था। उसके बाद जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर पता क्या होता है? फिर शैतान जो है वो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर अटैक करता है।
इसलिए खुदा कहता है कि तू अपनी सारी अक्ल से, अपनी सारी जान से, अपनी ताकत से क्या कर, मोहब्बत कर। दूसरा हुक्म खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह न कर, अपने पड़ोसी से क्या कर, मोहब्बत कर। और एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी बताया कि हमारा पड़ोसी क्या है। और बाज़ औक़ात हमारी चर्च के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे अपने लोगों के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर हम उस मोहब्बत को नहीं देखते, हम उस चीज़ के अंदर उस दरार को देखते हैं। हमें वो 10 हुक्म अगर हम उसके ऊपर चले जाएं तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस दैट। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उसको बड़ा खूबसूरती से जो है वो हल किया है, इस बात के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर बाप के साथ हमें दोबारा से रिकनसाइल किया, बाप के साथ हमें दोबारा मिला दिया। पौलुस ये कहता है कि हमें खुदा ने मेल मिलाप की क्या दिया है, मेल मिलाप की खिदमत दी है। ये हमारी खिदमत है, बीइंग ए क्रिश्चियन, ये हमारी अंदर से आनी चाहिए कि जहाँ पे लड़ाई है, जहाँ पे झगड़ा है, हम वहाँ पे मोहब्बत का, खुशी का, शादमानी का और सुलह का जो है वो पैगाम दें और चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करें। क्या है चैलेंज आज आपके लिए और मेरे लिए? क्या मैं और आप अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत करते हैं? ये मुझे और आपको इस सवाल को अपने साथ लेकर जाना है। और हम रिसेंटली एक बड़े खूबसूरत मिशन में से गुजरे हैं। हमने 2 वीक पहले मिशन वीक किया और हमने यहाँ पर पूरे अपने इस पैरिश के अंदर डोर टू डोर गए। हमने कोशिश की कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को, हिंदू और सिख बहन भाइयों के घरों में जाएं और नॉक करें और गुड न्यूज़ दें। और एक जगह पे डोर नॉक किया तो उसने मुझे कहा कि जी हाँ आप कौन है? तो मैंने उसको कहा कि हम लोग सेंट पॉल से आए हैं और हमारा जो मकसद है वो है कि हम अपने नेबर्स को दोस्त बनाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर आपको कोई ख़ास ऐसी बात है, घर में कोई बीमार है, तो हम उसके लिए भी खुशी से दुआ कर सकते हैं। एंड द मुस्लिम गाय टोल्ड मी दैट यस दैट्स फाइन, यू कैन बी प्रे फॉर मी। अगर हम कदम को बढ़ाएंगे तो खुदा का रूह भी हमारे साथ जाएगा और उस खिदमत में हमें जो है वो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। जब आप किसी जगह सुलह के लिए भी जाएंगे तो खुदा का रूह पहले से तैयार करेगा दिलों को कि वो चीज़ें जो हैं वो क्या हो, इस्तवार हों और लोगों के दरमियान में मोहब्बत की और शादमानी की और खुशी की जो है वो राह जो है वो खुले। आज का चैलेंज मेरे लिए, आपके लिए यही है कि क्या मैं और आप अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से खुदा से मोहब्बत रखते हैं। एक चर्च में इसी चीज़ के ऊपर कलाम पादरी साहब ने किया और पता कलीसिया ने क्या किया? कलीसिया ने 10 अहकाम पे पूरा एक वो बना के तो अपने चर्च के दरवाजे पे लगाया ताकि जब हम चर्च आएँ और जाएँ तो हम इसको ज़रूर देखें कि क्या हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, क्या हम ये तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो मरकज़ की अंजील में खुदावंद ने ये कंक्लूड किया है 10 काम को, ये हमें अपने घरों के अंदर लगानी चाहिए ताकि हम डेली इसको उठकर पढ़ें, हम अपने बच्चों को बताएं कि क्या हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से खुदा से मोहब्बत रखते हैं, क्या हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए चिल्ड्रन ऑफ आवर हेवनली फादर। लेट्स प्रे। नाज़ बुज़ुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया एक बार फिर खुदावंद, हम कमज़ोर हो जाते हैं खुदावंद, हम बाज़ औक़ात खुदावंद उन चीज़ों को के साथ दिल लगा लेते हैं खुदावंद,
जिनकी वजह से खुदावन शैतान हम पर हमलावर होता है खुदावन, और हम कमज़ोर हो जाते हैं। आज एक बार फिर खुदावन इस तेरे घर में अपने आप को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावन, और तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावन कि अपने पाक रूह की उस आग से जला खुदावन, हमारी उस कमज़ोरी को, हमारी उस गंदगी को खुदावन उतार, ताकि खुदावन हम अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावन तुझसे मोहब्बत रखें खुदावन, और खुदावन अपने पड़ोसी से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से, बाहर उन लोगों से खुदा जिन को अभी तक वो रोशनी नहीं मिली खुदावन, उस मोहब्बत को करके दिखाएं और उन तक ये खुशी का पैगाम पहुँचाएँ। हम आज की शाम के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। चेक जोरदार तालियां बजाकर अपने पूरे जोश के साथ, अपनी ताकत के साथ हम शादमानी से इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜਾਤੇ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜਾਤੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰਮਾਤ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਰਮ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜਾਤੇ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜਾਤੇ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਏ। हालेलुया। बड़ा चिर जिंदगी गुनाहां च गुजारिए, लग गईयां मौजां जदों यसू ने सवारीए, यसू ने सवारीए। यसू दे लहू दे विच बड़ी करमात, यसू दे लहू दे विच बड़ी ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜਾਤੇ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜਾਤੇ, ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਨਾਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਦਾਨੀਏ, ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂਰਾਨੀਏ, ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਨਾਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਦਾਨੀਏ, ਨਜਾਤ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂਰਾਨੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂਰਾਨੀਏ। ਵੇਖਿਆ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ बड़ी गल बात है। हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पैंदियां तमाला जदों मिलदी न जाते, पैंदियां तमाला जदों मिलदी न जाते,
ਹੁਣ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜਾਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜਾਤੇ ਸਾਡੇ ਯਸੂ ਦੀ ਨਾ ਜਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜਾਤੇ खुदावंद तेरा शुक्रिया खुदावंद उस निजात के बड़े काम के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद जो दिन और रात और हमेशा खुदावंद हमारे साथ रहता है हमें लीड करता है हमें गाइड करता है खुदा कि हम खुदावंद तेरे लोगों से खुदावंद मोहब्बत करें खुदावंद और ख़ास करके खुदावंद अपने दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद तुझसे खुदावंद मोहब्बत करें खुदावंद तेरी प्रस्तुत करें खुदावंद तेरी इबादत करें खुदावंद आज हम इस शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मैं दुआ करता हूँ ख़ास करके खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो ख़ास करके बीमार हैं खुदावंद हम तेरी उस पवित्र हीलिंग को मानते हैं खुदावंद वो लहू जिसके बारे में हम गीत गाते हैं वर्शिप करते हैं प्रस्तुत करते हैं खुदावंद उस पवित्र लहू से खुदावंद जो क्रूस से बहाया गया खुदावंद तेरे इन बच्चों को इन बीमारों को धोते हैं खुदावंद जिनके लिए खुदावंद परेशानी है मेंटली इश्यूज़ हैं खुदावंद दुख है तकलीफ़ है खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद तू उनको तसल्ली दे खुदावंद और खुदावंद जिनको मेंटल स्ट्रेस है हम दुआ करते हैं खुदावंद तू स्ट्रेस को रिलीज़ कर खुदावंद तू खुदावंद वापस हर एक चीज़ को उनकी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल कर जो हस्बैंड एंड वाइफ्स की ज़िंदगी के अंदर इशू और प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद प्यार और मोहब्बत और शांति उनकी ज़िंदगी में पैदा कर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के इश्यूज़ में खुदावंद तो उनके साथ हो खुदावंद वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हों खुदावंद और ख़ास करके मैं बच्चों के लिए जवान बच्चों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि तो उनके आने और जाने में उनकी स्टडीज़ में उनके स्कूल और कॉलेज में उनके दोस्तों में जब वो जाते हैं खुदावंद हमेशा खुदावंद वो इस बात को याद रखें कि वो तेरे खून के खरीदे हुए बच्चे हैं खुदावंद वो अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद तेरे नाम की गवाही दें खुदावंद और शैतान कभी भी खुदावंद हमारे बच्चों पर हमारे जवानों पर खुदावंद कब्ज़ा ना करने पाए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए ख़ास करके मैं सिस्टर प्रवीण के लिए उनके बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ वो आज हमारी होस्ट है खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो खुदावंद खाएँ जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली को मुसर्फ करें हम ख़ास करके अपने आने वाले इवेंट्स के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद हम अपनी फर्स्ट एशियन कन्वेंशन के लिए जो 13 अगस्त को है खुदावंद हम दुआ करते हैं अपने बिशप साहिबान को जिनको हमने बुलाया है खुदावंद हम उनके लिए तेरे हजूर दुआ करते हैं अपने खादमों को तो अपने पाक रूह से खुदावंद मुलब्बस करना खुदावंद वो तेरे कलाम के बीज खुदावंद जो तैयार करते हैं खुदावंद वो तेरी तरफ से हों और खुदावंद यहाँ पर हम दुआ करते हैं कि हमें तू मेंटली तौर पर ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर तैयार कर खुदावंद कि हम उस ज़मीन की मानद हो खुदावंद जो उस बीज को खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में रिसीव कर सकें हम कलीसिया के लिए दुआ करते हैं एक दूसरे को इनकरेज करें खुदावंद कि हम इस इवेंट को खुदावंद एक इवेंजलिज्म इवेंट बनाएं खुदावंद और खुदावंद तेरे नाम को जला ले और ज़िंदगियाँ जीतें खुदावंद और लोगों को खुदावंद तेरी तरफ लेकर आए आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया आज की प्रस्तुति के लिए तेरा शुक्रिया एक बार फिर क्वायर के लिए खुदावंद एक बार फिर खुदावंद देवी और पीए पर बैठे बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जला शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने किस्मों को माफ़ करते हैं तुम्हारे किस्मों में माफ़ कर
हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होते रहे। आमीन। खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में किया गया है। प्लीज़ रिमेंबर आवर इवेंट कमिंग ऑन 13 अगस्त। बिशप हम्फ्री पीटर्स जो हैं वो पेशावर से और बिशप रज़ाक मार्शल जो हैं वो रायमंड डायसिस से हमारे गेस्ट हैं, वो 13 को आएंगे। आपने हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना है। 9:30 से 10:30 ब्रेकफास्ट का टाइम है। 10:30 बजे हमारी वर्शिप शुरू होगी, मीटिंग शुरू होगी जो 12 बजे तक है। फिर 12 से 1 लंच है और लंच के बाद हमारा दूसरा सेशन जो है वो शुरू होगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है, खुद भी आएँ, अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को लेकर आएँ, ताकि हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को जला दें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।